पटना के कंकड़बाग इलाके मुन्ना चौक में 6 जनवरी को एक ऐसी वारदात घटी जो कि इंसानियत हैवानियत की सारी हदें पार कर गई। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा करते हुए नजर आ रही है। जी हां, बिहार पुलिस, पटना पुलिस सवालों के घेरे में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी मुन्ना चौक के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर है। हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं पहले, और उसके बाद पूरा वाकया बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था जो आज के तारीख में बिहार की सुर्खियां बन चुका है। बिहार की जो जनता है वो आक्रोशित हो उठी है। गुस्सा सिर्फ पटना में नहीं फूट रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में गुस्सा निकल रहा है। कारगिल चौक पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। देखिए, ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर 6 तारीख को एक ऐसी वारदात घटी, वो भी बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर लोग रहते हैं ये समझकर कि सुरक्षा मिलता है। लोग अपनी बेटियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए ये जान करके कि कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है बड़े शहर में जा करके एक निखार आएगा उसके भविष्य में। पर एक परिवार ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी का जो भविष्य छोड़िए जीवन अंत हो जाएगा। देखिए, ये शंभू चौक का जो ये पूरा एरिया है ये कोई पटना से अलग एरिया नहीं है, कंकड़बाग में है। आसपास दुकानें हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ की गतिविधियां तेज है। राजेंद्र नगर टर्मिनल महज कुछ 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर है। पर 6 तारीख को जो वारदात घटी, यहाँ पर एक लड़की बेहोश पाई गई। हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, पर एक लड़की बेहोश पाई गई। आनन फानन में उसे एक डॉक्टर के पास पहुंचाया गया, और वहां पर जब परिजनों को उस लड़की की तबीयत की सूचना मिलती है वो दौड़े हुए आते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर औपचारिक इलाज सही तरीके से नहीं हो सकता है तो उन्होंने निजी अस्पताल में, बड़े निजी अस्पताल में उस लड़की को भर्ती करवाया। लड़की 6 से 9 जूझती रही, कोमा में रही। जब परिजनों ने देखा कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान हैं, सर पर भी चोट के निशान हैं, तो उसके बाद उसे पटना के सबसे बड़े निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 10 तारीख को भर्ती होने के बाद 11 तारीख को जो लड़की है वो नहीं रहती है, वो मृत घोषित कर दी जाती है। और इसके बाद जो हुआ वो बिहार प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वही बिहार प्रशासन है जिसका दावा सम्राट चौधरी करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं कि हमारे बहू बेटियों पर अगर कोई नजर भी डाले तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। क्या ये वही बिहार प्रशासन है जिसके तरफ से सीधा ऐलान आ चुका है कि अपराधियों को और गंदे काम करने वाले को बिहार में जगह नहीं मिलेगी, सीधा कार्रवाई होगी? ये तमाम चीज, ये तमाम बयान आपने कईयों बार सुने होंगे, हमारे चैनल पर ही सुने होंगे, पर हम आपको बता दें ये तमाम बयान खोखले तब साबित हो जाते हैं जब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती करते हुए नजर आती है, ढकते हुए नजर आती है। सवाल उठ जा रहे हैं पटना पुलिस पर, पटना एसएसपी पर, पटना एसपी पर, पटना डीएसपी पर। इन तमाम लोगों पर सवाल उठ जाते हैं क्योंकि इन तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पे कहा था कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ये मामला बुखार का है, तो ये मामला लड़की की तबीयत से जुड़ा हुआ है। पर जब सच्चाई उजागर हुई, सच्चाई जब सामने आई, तो बिहार प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। देखिए, हम पूरा मामला बता रहे हैं आपको। नीट की तैयारी करने के लिए एक लड़की 5 तारीख को पटना पहुंचती है। पटना में इसी गर्ल्स हॉस्टल में वो रूम लेकर के रहती है। 5 तारीख को शाम में वो अपने परिवार वालों से बातचीत करती है, कुशल मंगल का तमाम चीजें साझा करती है, और उसके बाद 6 तारीख को वो लड़की इसी गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई जाती है। इस हॉस्टल के वार्डन ने उसे एक डॉक्टर के पास एडमिट करवाते हैं, जहां पर उसका उपचार सही तौर पे नहीं होते रहता है, तो परिजन पहुंचते हैं, बड़े अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। लगातार परिजन आरोप लगाते हैं कि
लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, पर पुलिस इसे सिरे से नकारते हुए नजर आती है। लगातार परिजन फिर आरोप लगाते हैं कि कुछ गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, पर पुलिस इसे फिर से नकारते हुए नजर आती है। 11 तारीख को लड़की नहीं रहती है और उसके बाद जो परिजन है, स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। और वो गुस्सा इस कदर फूटता है कि कारगिल चौक, पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान के कारगिल चौक में प्रदर्शन होता है, शव लेकर के प्रदर्शन होता है, पुलिस लाठियां भी चलाती है। हमने आपको वो भी दिखाया था कि पुलिस किस तरीके से लाठियां बरसाई हैं। उसके बाद भी एसपी कार्तिकेय का भी बयान आता है कि लड़की को बुखार रहा है, अभी तक कुछ नहीं आया है। डॉक्टर के तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि लड़की के साथ कुछ गलत काम किया गया है। किस डॉक्टर ने कहा है ये? हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ये तमाम बयान किसी सिपाही ने नहीं दिए हैं, किसी दरोगा ने नहीं दिए हैं। आईएएस आईपीएस रैंक के अफसर का बयान सामने खुल करके आया है। और ऐसे बयानों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बिहार पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। जो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज किया गया है बिहार पुलिस के तरफ से, जो प्रेस रिलीज किया गया है, आपको हम वो दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। आप साफ तौर पे वहाँ पर जो लिखा हुआ है हम बदल करके बता रहे हैं आपको। जो दुष्कर्म की जो बात कही जा रही है उसे नकारा नहीं जा सकता है। जी हाँ, यही लिखा हुआ है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ खड़ा हो रहा है बिहार पुलिस पर कि बिहार की राजधानी में जो बेटियां, बहू सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जिस गर्ल्स हॉस्टल में, कई गर्ल्स हॉस्टल है पटना में, ऐसा नहीं है कि ये लौता गर्ल्स हॉस्टल है, कईयों गर्ल्स हॉस्टल भरे पड़े हैं। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, लोग छोटे गांव से अपने बच्चों को भेजते हैं पटना बेहतर भविष्य के लिए। और ऐसे में जब गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित नहीं है तो बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं हैं, बिहार की महिलाएं कहाँ जाए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो उठा है। और सवालों के घेरे में नीतीश कुमार भी है, सम्राट चौधरी भी है, जिन्होंने गृह मंत्री की कमान संभालते ही कह दिया था कि अपराधी अब पलायन कर दे, बहन बेटियों पर कोई नजर डालने वाला की आंखें निकाल लिए जाएंगे। और ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, बिहार पुलिस पर उठ खड़े हुए हैं, पटना पुलिस पर उठ खड़े हुए हैं, जो कि लगातार अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा इसका दावा ठोकते आ रही है। तो आखिर क्या कुछ कारण रहा है? हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह ने भी जहानाबाद जाकर के पीड़िता की मां से बातचीत की थी, वो भी हमने आपको बखूबी दिखाया था। तो ऐसे में क्या उस पीड़ित परिवार का दर्द जो आपने देखा था, उस दर्द का जो इंसाफ है वो कब मिलेगा? क्या पटना पुलिस एक्शन में आएगी? सम्राट चौधरी क्या कड़े एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? इन तमाम चीज, ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। और ये सवाल जहां से खड़े हुए हैं, हम वहीं पर अभी खड़े हैं। और ये है शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर हैवानियत का वो रूप दिखा जिसे बयां करने में भी शर्म आ रही है। और अब इंसाफ की जो उम्मीद है वो उठ खड़ी उठी है। और आक्रोश जो है सिर्फ परिजनों में नहीं, आम जनता में भी फूट पड़ा है। आक्रोशित बिहार में पटना की जनता भी है और बिहार के अलग क्षेत्रों के भी जनता आक्रोशित हो उठी है और सवाल कर रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।